तो हेलो स्टूडेंट्स, वी केयर फाउंडेशन की तरफ से ओ लेवल की ये सेकंड क्लास आपके लिए लाई गई है। आशा करते हैं ये जो पहली क्लास आपको M1R5 की दी गई थी आप सभी को काफी अच्छी लगी होगी और अच्छी तरीके से उसे समझ में आया होगा। तो M1R5 की ये सेकंड क्लास तो स्टूडेंट्स, पहली क्लास में आपको बताया गया था आखिरकार कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के फुल फॉर्म्स एंड कंप्यूटर के पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। तो स्टूडेंट्स, पहली क्लास में यहां तक आपको बताया गया था कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ठीक है, तो इसी को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे हम टच नहीं कर सकते या हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए बनाए जाते हैं। देखिए स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर वो भाग होते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए बनाए जाते हैं। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, पाइथन हो गई, सी लैंग्वेज होगी, C++ हो गई, ये सभी हमारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं जिनसे हमारे सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है। और सॉफ्टवेयर कभी टच नहीं किए जा सकते, उन्हें टच नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ उनमें बदलाव किए जा सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर आपके तीन प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ओके, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं सबसे पहले देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी वे सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में पहले से इनबिल्ड होते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। देखिए स्टूडेंट, सिस्टम सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में पहले से इनबिल्ड होते हैं। ठीक है, इन्हें हमारे कंप्यूटर सिस्टम से हटाया नहीं जा सकता। जैसे हो गए कंट्रोल पैनल हो गया, रिसाइकिल बिन हो गया, दिस पीसी, नोटपैड, पेंटिंग, ये सब क्या है, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। तो स्टूडेंट, सीधी भाषा में कहा जाए, देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर वे होते हैं, मान लीजिए आपने एक नया कंप्यूटर लेकर आए और उसे ऑन किया, ऑन करते ही जो आपको प्री डिफाइंड पहले से सॉफ्टवेयर मौजूद हैं वो सब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप अपना मोबाइल लेकर आते हैं नया और मोबाइल सिस्टम को ऑन करते हैं, तो पहले से कौन कौन से सॉफ्टवेयर इनबिल्ड होते हैं उसमें? गूगल हो गया, गैलरी हो गया, दिस पीसी हो गया, माई फाइल हो गया, ठीक, कैमरा हो गया। ये सब जितने भी सॉफ्टवेयर जिन्हें आप कंप्यूटर से अपने या मोबाइल फोन से आप हटा नहीं सकते, वो सब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ओके, फिर आता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वे सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वर्क करने के लिए यूज किए जाते हैं, मतलब कोई भी कार्य करने के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, इन्हें हम अपनी मर्जी से अपने कंप्यूटर सिस्टम से हटा सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वे सॉफ्टवेयर जिन पे हम वर्क करते हैं, सीधी भाषा में कहा जाए, जिन पे हम वर्क करते हैं, और इन्हें अपने मर्जी से कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल कर लो और जब मर्जी हो तब हटा दो। वो सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे आप मोबाइल फोन में अपने यूज के अकॉर्डिंग प्ले स्टोर से जो एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हो डाउनलोड कर लेते हो, जो मर्जी होते हो उसे हटा देते हो। वैसे ही हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जैसे टाइपिंग मास्टर की जरूरत है, हमने इंस्टॉल कर लिया गूगल से। फिर लिब्रे ऑफिस की जरूरत है, हमने लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल कर लिया। MS ऑफिस, क्रोम, ऐसे बहुत सारे एनीडेस्क वगैरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी जैसी जरूरत हो हम इंस्टॉल करते हैं और जब जरूरत खत्म है तब हटा देते हैं। तो वो क्या है, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। वे सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। सीधी भाषा में कहा जाए, वे सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को चलाने के लिए, उसकी सुरक्षा, उसकी सेटिंग्स को कंट्रोल करने के लिए जो बनाए जाते हैं, वो सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे एंटीवायरस हो गया, फाइल मैनेजमेंट टूल्स हो गए जो फाइल को मैनेज करते हैं, ठीक, कंपैरिजन टूल हो गया, डिस्क मैनेजमेंट हो गया। ये सब जितने सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे सेटिंग्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक, कंप्यूटर को और बेहतर बनाते हैं, वो सब क्या है, हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर यानी कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिन्हें हम टच कर सकते हैं। डेफिनेशन को तौर पर देखा जाए तो हार्डवेयर कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के वे सभी भौतिक यानी फिजिकल हिस्से होते हैं जिन्हें हम देख और छू और महसूस कर सकते हैं। ओके, सीधी भाषा में कहा जाए तो हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिन्हें हम टच कर सकते हैं,
ठीक, जो जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो सब क्या हमारे हार्डवेयर हैं। ओके, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब क्या हमारे हार्डवेयर भाग हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक डिवाइसेस। देखिए स्टूडेंट, हमने कंपोनेंट्स जान लिया कि कंपोनेंट्स आखिर क्या होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के जो भाग होते हैं जो चलते हैं जिससे, वो सब क्या है, कंपोनेंट्स है हमारे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं डिवाइसेस, जिससे हमारे कंप्यूटर सिस्टम को पूरा ऑपरेट किया जाता है, जैसे चलता है। जैसे डिवाइस में पहले इनपुट दिया जाता है, इनपुट डिवाइसेस, फिर प्रोसेसिंग की जाती है, प्रोसेसिंग डिवाइस, एंड फिर आउटपुट डिवाइसेस। ओके, तो आपके इनपुट डिवाइसेस इस तरीके से हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ओएमआर या ओसीआर, एमआईसीआर, लाइट पेन, ये सब क्या हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस यानी मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये सब क्या हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू, ओके, और ये है सीपीयू के भाग एएलयू, सीयू एंड एमयू। ओके, चलिए अब देखते हैं इनपुट डिवाइस क्या होती है। इनपुट डिवाइस यानी वह डिवाइस जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को क्या करती है, निर्देश देने का कार्य करती है। जैसे मान लीजिए हमारा ये कंप्यूटर है, अब इसको चलाना है, जब तक हम इसमें इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, जब तक उसे चलाएंगे नहीं, तब तक क्या वो चल जाएगा। तो उसमें इंस्ट्रक्शन देने के जो माध्यम होते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस होती हैं। जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड से जब तक हम उसे प्रेस नहीं करेंगे, जब तक उसमें कोई की प्रेस नहीं करेंगे, चलाएंगे नहीं, इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, तो वो कंप्यूटर को हमारे कैसे इंस्ट्रक्शन दे देगी। जब हम की प्रेस करते हैं, उसे चलाते हैं, तब जाके हमारे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन मिलता है, तब वो वैसे कार्य करती है। तो कीबोर्ड हो गया। माउस, माउस से जब तक हम किसी चीज पे क्लिक नहीं करेंगे, किसी एप्स या सॉफ्टवेयर पे क्लिक नहीं करेंगे, तब तक वो कार्य हमारा नहीं कर सकता। तो माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है। फिर बात आती है जॉयस्टिक की। जॉयस्टिक क्या है स्टूडेंट, आपने गेम खेलने के लिए जो डिवाइस का यूज करते हैं, ठीक है, जो 3D गेम्स होते हैं उनको खेलने के लिए जो डिवाइस का यूज करते हैं, वो आपकी जॉयस्टिक डिवाइस होती है। ओके, फिर लाइट पेन क्या होता है स्टूडेंट, लाइट पेन वो होता है जैसे इस तरीके से जो पेन अब चलाया जाता है, सब क्या है, लाइट पेन, जो मॉनिटर की स्क्रीन पे चलाया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं स्टूडेंट, इन्हें विस्तार से देखते हैं। जैसे पहली इनपुट डिवाइस हमारा कीबोर्ड, इसे कंप्यूटर सिस्टम की मेन इनपुट डिवाइस कहा जाता है, क्योंकि अगर माउस ना हो तो आपका कंप्यूटर चल जाएगा, लेकिन अगर कीबोर्ड ना हो आप कंप्यूटर नहीं चला पाएंगे। सिर्फ उतने ही चीजों को एक्सेस कर पाएंगे जितना माउस से क्लिकेबल है, मतलब क्लिक कर सकते हैं। लेकिन कीबोर्ड है तो आप पूरे कंप्यूटर को मॉनिटर कर सकते हैं। बस शर्त यह है आपको पूरी शॉर्टकी आनी चाहिए। ओके, तो तभी कीबोर्ड को मेन इनपुट डिवाइस कहा गया है, जिसमें की लगी होती है, जिसको प्रेस करके हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें कीबोर्ड में क्या होता है, की लगी होती है, जिनको प्रेस करते हैं और अपने कंप्यूटर सिस्टम को क्या करते हैं, निर्देश देते हैं। ओके, इसमें 104, देखिए स्टूडेंट, कोई जरूरी नहीं है आपके कीबोर्ड में 104 की ही पाई जाए, 102 भी हो सकती है, 103 भी हो सकती है, 104 भी हो सकती है। लेकिन जो नॉर्मल कीबोर्ड, जो पहला जो कंपनी थी IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसने पहले कंप्यूटर के पार्ट्स बनाना स्टार्ट किया था, तब उसमें सिर्फ एक ही कंपनी थी, इसीलिए टोटल 104 की उसमें पाई जाती थी। लेकिन अब डेल हो गया, लेनोवो हो गया, ठीक, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हमारे कीबोर्ड को मैन्युफैक्चर करती हैं, तो उसमें कोई एक की ज्यादा होती है, कोई एक की कम होती है। ठीक है, तो कोई मतलब कि जरूरी नहीं है आपके कीबोर्ड में 104 की ही हो। ओके, तो लेकिन ऑप्शन में आपके 104 दिया गया है, तो आप ऑप्शन में 104 टिक कीजिए। ओके, कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर लेंथनसोल्स ने किया था। ओके, इन्होंने कीबोर्ड का नहीं, टाइपराइटर का आविष्कार किया था। टाइपराइटर को ही पहला कीबोर्ड माना जाता है। ओके, लेकिन प्रॉपर कीबोर्ड का डिजाइन माइक्रोसॉफ्ट के एक सॉफ्टवेयर थे, एक साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था हेनरी मिल, उन्होंने दिया था। ओके, उससे पहले भी कीबोर्ड बन चुका था, लेकिन प्रॉपर जो डिजाइन है कहा जाता है हेनरी मिल ने दिया था। ओके, लेकिन जो पेटेंट है वो क्रिस्टोफर लेंथनसोल्स पे है। ओके, इन्होंने ही पहला कीबोर्ड डिजाइन किया था। ठीक है, ये है कीबोर्ड की। ओके, ये है कीबोर्ड की। कीबोर्ड की टोटल 6 प्रकार की पाई जाती हैं। कीबोर्ड में आपके टोटल 6 प्रकार की पाई जाती हैं।
अल्फाबेट की यानी A to Z, जो ABCDs होती हैं वो A to Z आपके जो पाई जाती है उन्हें कहते हैं अल्फा की। फिर आता है आपका फंक्शन की। फंक्शन कीबोर्ड में जो F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F10, 11, 12 ये जो F1 से F12 तक पाई जाती हैं सभी क्या है फंक्शन की है। ओके। फिर एरो की, लेफ्ट राइट अप डाउन ये जो कर्सर को मूवमेंट करती हैं वो सब क्या है एरो की हैं। 4 एरो की होते हैं, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। ओके। फिर स्पेशल की, स्पेशल की में जैसे कैप्स लॉक हो गया, टैब हो गया, शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, अल्ट हो गया, ठीक है, वो सब क्या है स्पेशल की हैं जो कीबोर्ड में एक या दो पाई जाते हैं, जिनको प्रेस करके, जिनके साथ अगर किसी की को प्रेस किया जाता है वो उसकी शॉर्ट की बन जाती है। ठीक, वो क्या है हमारी स्पेशल की है। ओके। फिर नेविगेशन की, नेविगेशन की का मतलब होता है जो कीबोर्ड में एक पाई जाती है, जिनका कार्य जैसे इंसर्ट हो गया, किसी डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करना हो गया, होम बटन पे जाना, जैसे होम पेज पे जाना तो होम बटन, एंड यहाँ पर सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर एंड होना चाहिए, एंड, ठीक है, एंड यानी कि सबसे लास्ट में जाना है, या डिलीट किसी भी डॉक्यूमेंट को डिलीट करना, ऐसी की जो होती है वो क्या है सभी नेविगेशन की, यानी पेज अप एंड पेज डाउन, ये सब क्या है हमारी नेविगेशन की। ओके। फिर टाइप्स ऑफ कीबोर्ड की बात करें तो नॉर्मल कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड एंड वायरलेस कीबोर्ड। नॉर्मल कीबोर्ड स्टूडेंट जो भी हम यूज करते हैं, ओके, जो रेगुलर फॉर्म में हम जो यूज करते हैं वो सब नॉर्मल कीबोर्ड है। मल्टीमीडिया कीबोर्ड जो नॉर्मल कीबोर्ड से थोड़ा अलग होते हैं, जैसे गेमिंग वगैरह के लिए यूज किया जाता है, या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाते हैं, जो बड़ी बड़ी काम करने के लिए यूज किए जाते हैं, और भी ज्यादा कीज पाई जाती हैं। ठीक है, नॉर्मल कीबोर्ड से हाईली काम करते हैं। वायरलेस कीबोर्ड जो बिना वायर के कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं, वो सब क्या है वायरलेस कीबोर्ड है। ओके, आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है हमारी माउस। माउस एक इनपुट डिवाइस है, इसे कंप्यूटर की स्क्रीन पर पॉइंटर या कर्सर को नियंत्रित करने के लिए यूज किया जाता है। इसका आविष्कार डगलस एंजलबर्ट ने 1964 में किया था। ठीक है, इसका आविष्कार 1964 में हुआ था और 17 नवंबर 1970 में इसका पेटेंट तैयार हुआ। सीधी भाषा में कहा जाए, देखिए स्टूडेंट, माउस को पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि माउस को किस, और दूसरा नाम क्या है माउस का, तो पॉइंटिंग डिवाइस है, या फिर पॉइंटिंग डिवाइस कैसी डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस है। दो तरीके से क्वेश्चन आता है कि पॉइंटिंग डिवाइस कैसी डिवाइस है, तो वो है इनपुट डिवाइस, या फिर कहा जाए माउस का दूसरा नाम क्या है, तो पॉइंटिंग डिवाइस। ओके, माउस क्या है कि इनपुट डिवाइस है। तो पहली बात तो स्टूडेंट, हमारा जो कीबोर्ड है वो CUI बेस पे कार्य करता है, यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे कार्य करता है। जब तक, क्योंकि उसमें जब तक हम कोई की प्रेस नहीं करेंगे तब तक कार्य नहीं होता। माउस हमारा GUI पर कार्य करता है। अब अच्छा, CUI एंड GUI क्या होते हैं? CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, एंड GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार होते हैं। मतलब हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कैरेक्टर यूजर भी होता है एंड ग्राफिकल यूजर होता है। जैसे हमारा जो विंडोज है वो ग्राफिकल यूजर है, लेकिन MS DOS उसके अंदर है जो वो कैरेक्टर यूजर है, जिसपे हम माउस का यूज नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसमें लिखकर ही कार्य कर सकते हैं, वो कैरेक्टर यूजर होता है। तो कीबोर्ड से हम लिखकर ही कार्य कर सकते हैं, तो वो क्या है हमारा कैरेक्टर यूजर है। ओके, माउस हमारा क्या है ग्राफिकल यूजर है। जैसे स्क्रीन पर सारे चीजें दिखाई देती हैं, सभी चीजें दिखाई देती हैं। जैसे मान लीजिए कोई एप्स हो गया, कोई सॉफ्टवेयर हो गया, दिखाई दे रहा है, हम क्लिक किए, कार्य हो गया, तो वो क्या है हमारा ग्राफिकल, एक ग्राफिक्स बना हुआ है। तो माउस क्या है एक इनपुट डिवाइस है, और सीधा कहा जाए तो एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। ठीक है, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे कार्य करता है। ठीक, ये पॉइंटर एंड कर्सर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसका आविष्कार डगलस एंजलबर्ट ने 1964 में किया था। ओके स्टूडेंट्स, 1964 में, और 17 नवंबर 1970 में इसका पेटेंट तैयार हुआ था। मतलब आविष्कार तो 1964 में हो गया था, लेकिन पेटेंट इसका ठीक 1970 में हुआ था। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ माउस की बात की जाए तो नॉर्मल माउस, ऑप्टिकल माउस एंड वायरलेस माउस, ये 3 प्रकार के आपके मेन माउस आते हैं। नॉर्मल माउस जो हम यूज करते हैं नॉर्मली, इसे मैकेनिकल माउस भी कहते हैं, जो नॉर्मली हम यूज करते हैं।
ठीक है। ऑप्टिकल माउस एंड वायरलेस माउस, वायरलेस माउस एंड ऑप्टिकल माउस थोड़ा एडवांस होते हैं, एंड वायरलेस माउस जिनमें वायर नहीं होता है। इसको हम सही तरीके से आपको डायग्राम के थ्रू बता रहे हैं। देखिए इस तरीके से, ये आपका ऑप्टिकल माउस हो गया, ये वायरलेस माउस हो गया, ये आपका मैकेनिकल माउस हो गया, ठीक है, और ये आपका लेजर माउस हो गया, ये गेमिंग के लिए माउस हो गया, ठीक है, ये एर्गोनिक माउस हो गया, ये ट्रैक बॉल माउस हो गया। ये इतने प्रकार के माउस होते हैं, लेकिन के मेन जो होते हैं मैकेनिकल यानी कि नॉर्मल माउस, ऑप्टिकल माउस या फिर वायरलेस माउस, तीन होते हैं, तीन यूज किए जाते हैं, तीन प्रकार के। बाकी लेजर माउस, ट्रैक बॉल माउस, एर्गोनिक माउस एंड गेमिंग माउस, ये अलग अलग तरीके से जैसे आप यूज करना चाहें। ओके, फिर आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे इनपुट डिवाइस आती है आपकी स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करता है। प्रिंटर इसी का उल्टा करता है। प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी जो मॉनिटर स्क्रीन पे होती है उसे प्रिंट करके हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये आपका मॉनिटर है, इस मॉनिटर पे कोई एक कॉपी है, ठीक है, ये क्या है हमारा, यहाँ अंदर जो कॉपी होगी वो क्या होगी, सॉफ्ट कॉपी होगी, ये सॉफ्ट कॉपी होगी। एंड इसे इस प्रिंटर पे जो प्रिंट होके निकलेगी, ये क्या है, प्रिंटर है, इसके अंदर जो प्रिंट होके निकलेगी वो कैसी कॉपी होगी, वो हार्ड कॉपी होगी। ओके, स्कैनर इसी का क्या करता है, स्कैनर क्या करता है, हार्ड कॉपी जो होगी उसे स्कैन करेगा, ठीक है, और मॉनिटर स्क्रीन पे पहुंचाएगा। तो जो स्कैन होती है वो हार्ड कॉपी होती है, जो मॉनिटर स्क्रीन पर रिप्रेजेंट हो जाती है आकर है वो सॉफ्ट कॉपी होती है। ओके, यानी स्कैनर क्या करता है, हार्ड कॉपी को स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी के रूप में मॉनिटर स्क्रीन पे शो करता है, वो क्या होता है, हमारा स्कैनर होता है। ओके, फिर जॉयस्टिक एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर सिस्टम में गेम खेलने के लिए यूज की जाती है। पहले ही बता दिया था स्टूडेंट, जॉयस्टिक एक ऐसी डिवाइस है जो गेम खेलने के लिए यूज की जाती है। ओके, लाइट पेन यह कंप्यूटर की स्क्रीन पर 3D डिजाइन के लिए यूज की जाती है। जैसे हमारे हाथ में पेन है, ठीक, लाइट पेन, ठीक, इसको हम कैसे भी चाहे यूज कर सकते हैं। और बाकी एक लाइट पेन ऐसे आते हैं जो 3D ड्राइंग के लिए भी यूज किए जाते हैं, जो ग्राफिकल इंजीनियर यूज करते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, हमारे लाइट पेन होते हैं। ओके, तो आगे स्टूडेंट्स, OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये क्या होता है, यह एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो OMR शीट को अंकित चिन्हों को रीड करने के लिए यूज की जाती है। अच्छा स्टूडेंट, OMR शीट तो आप सभी लोग जानते हैं क्या होती है, जिसपे आप पेपर देते हैं, ठीक है, जो ऑप्शनल पेपर होते हैं जिनमें सर्कल बना होता है, जिनको आप फिल करते हैं। अब इन्हीं सर्कल्स और सभी को, इस शीट को स्कैन करने के लिए यहाँ पर देखो एक OMR बारकोड भी दिया होता है, ठीक है। तो क्या करती है OMR डिवाइस जो होती है, इसी बारकोड को स्कैन करती है और आपकी पूरी कॉपी स्कैन होके रिप्रेजेंट हो जाती है, ठीक है, ये OMR डिवाइस करती है आपकी। फिर आता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। MICR कैसी डिवाइस होती है, मैग्नेटिक कैरेक्टर को रीड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका बैंकिंग सेक्टर में इसका यूज होता है। देखिए स्टूडेंट, ये जो बैंक कर्मचारी होते हैं, जो बैंक एम्प्लॉयज होते हैं, उनके पास MICR डिवाइस होता है। वो ये क्या कार्य करती है MICR डिवाइस, ये आप जैसे चेक वगैरह होते हैं, देखा होगा चेक पे एक ऐसे इस तरीके से बारकोड वगैरह कुछ बना होता है, ठीक है, इनको जो स्कैन करने का कार्य होता है वो MICR डिवाइस करती है। ये क्या चेक करती है कि आपकी जो चेक है वो कब इशू की गई है, कब इसकी एक्सपायरी है, ठीक, किसके नाम पर इशू की गई है, ठीक है, ये सारी डिटेल जो होती है MICR डिवाइस करती है। तो स्टूडेंट्स, ये सभी डिवाइसेस जो थी वो आपकी इनपुट डिवाइसेस थी। ओके, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया है तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, उसे एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, थैंक यू।